का जो धरती है वो बेगूसराय है साथियों, इसलिए मैंने चुनने का काम किया। और ये बच्चों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है साथियों। चाहे इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों में सैकड़ों विद्यालय में लाखों बच्चे अभिभावक इससे जुड़ रहे हैं। और जैसा मिथिलेश तिवारी जी ने बताया कि बिहार के लगभग 4 लाख से अधिक बच्चे इस विद्यालय के माध्यम से पढ़ेंगे और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया जाएगा साथियों। और ये स्कूल इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि इसका डेंट पेंट हो गया, ईंट पत्थर लग गया, लेकिन साथियों मेरा मानना है कि आज ईंट पत्थर का उद्घाटन करने मैं नहीं आया हूं, बिहार के भविष्य का उद्घाटन करने बेगूसराय की धरती पर आया हूं। इसलिए साथियों आज पूरी तरह बिहार में शिक्षा के केंद्र को बदलने का काम किया जा रहा है। और जैसा लोगों ने आपको बताया, बिहार ऐतिहासिक तौर पर ऐसे चीजों के लिए जाना जाता है, चाहे वो नालंदा की पावन धरती हो जिसने इस मगध को एक पहचान दिया, दुनिया में शिक्षा प्रसार का काम किया, लाखों बच्चों को उस समय पढ़ाने का काम किया। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। मैं जानकर आपको खुशी होगी कि जब मैं 15 तारीख को 211 डिग्री कॉलेज की स्थापना कर रहा था और जब 2024 में तीसरी बार आपके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो जब पहली बार 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आए तो उन्होंने नालंदा की पावन धरती पर नीतीश जी को धन्यवाद कहा था कि आपने जो नालंदा की कल्पना किया था वो नालंदा इस धरती पर स्थापित हो गया। आज दुनिया में नालंदा की पहचान वापस हो गई साथ। और उसी दिन कहा उन्होंने कि विकसित भारत का सपना यदि 2047 तक देखना चाहते हो, नीतीश जी ने जो सपना देखा समृद्ध बिहार का, उस बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला को भी स्थापित करो। तो 15 तारीख को जब मैं गया था भागलपुर तो वहीं से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लिए भी जो जमीन उपलब्ध कराना था हमने उसको उपलब्ध कराने का काम किया सर। अभी कई बातें गिरिराज बाबू ने कहा है और विजय चौधरी जी के लिए तो ये दूसरा घर है और विजय बाबू तो लगातार इस पावन धरती पर आकर आपके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज इस सरस्वती विद्या निकेतन के माध्यम से उन लाखों बच्चों को जरूर एश्योर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसमें नीट की पढ़ाई, नीट की कोचिंग हो, जेईई की कोचिंग हो या स्मार्ट क्लासेस हो। लोग प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि वहां डिजिटल के तौर पर पढ़ाई हो सके और नए चीजों का ज्ञान अर्जन कर सके। हम लोगों का सपना उस दिन साकार होगा। आज जरूर शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारी हजारों बहनें बैठी हुई हैं और बहनों की इच्छा होती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई आगे बढ़कर इस बिहार के निर्माण में लग जाए। तो मैं तमाम बहनों को जरूर आश्वस्त करता हूं, तमाम भाइयों को आश्वस्त करता हूं, ये भाई आपके बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए मॉडल स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करने वाला है और वहां पर लैब की व्यवस्था, डिजिटल चीजों की व्यवस्था। और अब तो हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया है, एक नया फॉर्मूला खड़ा किया है साथियों।
इसके माध्यम से एक फीलो FILO के फीलो का एक ऐप तमाम बच्चों को 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी पटना से इसकी शुरुआत हुई है, इसको भी 16 तारीख को हम लोगों ने लॉन्च किया। बिहार में लाइव क्लासेस हमारे बच्चों को मिले, डिजिटल तौर पर क्लासेस तो होंगे, लेकिन फीलो के माध्यम से रात के 12 बजे भी यदि आपके बच्चों को ट्यूशन और ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी तो ये फीलो उनको लाइव क्लास देने का काम, आपके बच्चों को देने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे गरीबी के चलते मुख्य धारा में नहीं आ सकते, उसकी व्यवस्था करना है। क्योंकि उन्नत शिक्षा, उन्नत भविष्य तभी संभव है जब उनको दुनिया के सारी फैसिलिटी इसी बिहार की पावन धरती पर देने का काम किया जाए। इसलिए स्मार्ट क्लासेस चलाए जाएंगे। लोगों के बीच में जो स्कूल बने हैं उसमें डिजिटल पढ़ाई हो पाएगा, कोचिंग क्लासेस चल पाएंगे और वहां पर लैब की पूरी व्यवस्था करने का काम हम लोगों की सरकार करेगा। लेकिन साथियों, आप समझिए, इस बिहार में बिहार की समृद्धि का रास्ता हमारे शिक्षक भाइयों के लिए है। उनका भी रास्ता खोला है हम लोगों ने कि जहां वो चाहे उनको वहां भेज दीजिए। उसके लिए भी 29 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। लेकिन जो इसमें 3 पहल किए गए हैं, अच्छे शिक्षक इसमें बहाल किए जाएंगे, इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और मेधा के आधार पर विद्यार्थी को चुना जाएगा। और तीसरा, विश्व स्तर की व्यवस्था इस स्कूल के माध्यम से हमारे मॉडल स्कूल में व्यवस्था करने का काम किया जाएगा सर। इसलिए एकदम स्वस्थ रहिए। 1 साल में ऐसा स्कूल बना देना है कि DM साहब, SDO साहब और विधायक जी जिस दिन इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना शुरू कर देंगे, समझिएगा बिहार बदल गया। क्योंकि हमारा मकसद है, मैं किसी को बंद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था हो कि बिहार के बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ने का काम कर सके। और हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी संरचना हम अपने सरकारी स्कूल में देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे इसमें पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है साथ। और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों को सिखाया है कि समृद्ध बिहार बनाना है, और समृद्ध बिहार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देना, और ये रोजगार तभी संभव हो पाएगा जब हम उन्नत शिक्षा देने का काम करेंगे। और उन्नत शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए इंडस्ट्री की व्यवस्था इसी बिहार की धरती पर करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। अभी तक लोग बाहर जाते हैं और लोगों को चिंता रहती है कि हमारे लोग, हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए मोदी जी हो, नीतीश जी, दोनों ने समृद्धि का रास्ता खोला। जो हमारे गरीब परिवार थे उनको 1 करोड़ 12 लाख वाहनों को एक साथ पहली बार उनके खाते में राशि देने का काम किया। और बाद में कभी 20 लाख, कभी 30 लाख वाहनों के खाते में, 1 करोड़ 81 लाख वाहनों के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार, महिला रोजगार योजना शुरुआत किया। लेकिन और मैं स्पष्ट कर देता हूं, 25 तारीख को, 24 तारीख को हमारा 100 दिन पूरा हो रहा, और हम लोगों ने 25 तारीख को तय किया है
बिहार की ऐसी बहनें जिनके खाते में पैसा नहीं जा पाया, उनके खाते में 25 तारीख को सबके खाते में पैसा भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। क्योंकि आपके बिना बिहार की समृद्धि नहीं हो सकता। और बिहार में महिलाओं का योगदान आप समझ लीजिए, जिस बिहार में मात्र 5,000 करोड़ रुपया बिहार में महिलाओं का योगदान नहीं होता था, आज हमारी महिला बहनें जीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही है, लखपति दीदी बन रही है। मोदी जी और नीतीश जी चाहते हैं करोड़ों बहनें हमारी लखपति हो। आज लगभग 30 लाख से अधिक हमारी बहनें लखपति हुई है। हमारा लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा सर। क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में आपका बड़ा योगदान है। मैं कह रहा था 5,000 करोड़ रुपया भी 2005 में आपका नहीं होता था, लेकिन आज वही महिलाएं बिहार में अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में 1,36,000 करोड़ का पूरे साल में बिजनेस करती हैं और इस पूरे मार्केट को खड़ा करने का काम कर। मैं कई जगह जाता था, नीतीश जी के साथ जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जाता था, तो पूरे बिहार में एक ही आवेदन प्रधानमंत्री जी को दिया जाता था, मुख्यमंत्री जी को दिया जाता था और विधायक जी सांसद जी को भी दिया जाता था। मैंने एक व्यवस्था खड़ा किया, ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने एक कार्यक्रम चलाया, सहयोग कार्यक्रम, और सहयोग कार्यक्रम का फलाफल यह है साथियों कि लगभग 6 लाख से अधिक लोगों का बिहार में आवेदन आया और लगभग 5,60,000 लोगों के आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसमें जो नियम है वो बहुत कठोर है। नियम क्या कठोर है? पहला आवेदन जब आप देते हैं तो 10 दिन तक यदि उसने ऑर्डर नहीं किया किसी भी पदाधिकारी ने, तो 11वें दिन आपका भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के कार्यालय से उसको पहला नोटिस चला जाता है। वैसे वीर पदाधिकारी लगभग 9,000 हमको मिले। दूसरा नोटिस हमारा 20 दिन के बाद यदि कोई काम नहीं होता तो वैसे वीर पदाधिकारी मात्र 350 मिले जिनको हमको नोटिस देना पड़ा। और अभी तक तीसरा नोटिस 25 दिन जब पूरा होता है तो तीसरा नोटिस अभी तक मात्र मैंने 5 व्यक्ति को, 5 पदाधिकारी, वीर पदाधिकारी को दिया है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगने दे रहा है। जैसे ही 30 दिन पूरा होता है उसके पहले ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर नहीं करेगा तो सीधे सस्पेंड करने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कोई अफसर अभी हाथ नहीं डालने दे रहा है। और इसी के लिए साथियों मैंने एक व्यवस्था शुरू किया। जो लोग संतुष्ट नहीं है, किसी बीडीओ साहब ने, किसी सीओ साहब ने, किसी डीएम साहब ने कोई आवेदन निष्पादित किया हो और उससे लोग संतुष्ट नहीं है, तो मैंने एक व्यवस्था और खड़ा किया। जिले में आप संतुष्ट नहीं हो रहे, बीडीओ साहब का ऑर्डर एसडीओ साहब रिवीजन कर रहे हैं, एसडीओ साहब का रिवीजन डीएम साहब कर रहे हैं, डीएम साहब का रिवीजन कमिश्नर साहब कर रहे हैं और कमिश्नर साहब का रिवीजन सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो ये भाई सम्राट चौधरी दूसरी मंगलवार को पटना में बैठता है। कोई भी आवेदन हो आप लेकर आइए, एकदम 100% गारंटी है, हर हालत में आपके आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारे सहयोग कार्यक्रम से होगा। क्योंकि आपको न्याय मिले और न्याय के साथ विकास का सपना
आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा है साथियों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बिहार में सुशासन स्थापित को आगे बढ़ाओ। नीतीश जी ने जो सपना देखा है उसको आगे बढ़ाने का काम करो। इसलिए मैंने कहा है अपराधी से कभी समझौता नहीं हो सकता है। अपराधी को या तो बेगूसराय के जेल में रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर बाहर जाना होगा। इसके लिए कोई जगह नहीं है साथियों, क्योंकि अपराध मुक्त होगा तभी सड़क बन पाएगा, बिजली लग पाएगा। और आप याद कीजिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। आज मैं तमाम बिहार के गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार ने आपके लिए एक व्यवस्था खड़ा किया है। आपके घरों के ऊपर सोलर युक्त बिजली हम लगाएंगे और 125 यूनिट तो अभी हम बिजली मुफ्त देते हैं। 125 यूनिट के बाद जैसे ही आपका 126वां यूनिट आपके घर में प्रोडक्शन होगा, आपके खाते में भी पैसा देने का काम हमारी सरकार शुरू कर देगी साथियों। इसलिए मैं तो जीविका दीदियों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा, और जो हमारे गरीब साथी हैं उनके घरों पर सबसे पहले बिजली लगाने का काम शुरू किया जा गया। और अभी लगभग 5 लाख लोगों के घर में बिजली सोलर युक्त लगाना शुरू किया है। लेकिन आश्वस्त करता हूं कि अगले साल के 31 दिसंबर तक बिहार के लगभग 25 लाख घरों पर सोलर युक्त बिजली देकर आपको आमदनी का रास्ता भी खोलने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, आपकी समृद्धि का रास्ता लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ही बागमती और बूढ़ी गंडक को, क्योंकि आपके बगल से बूढ़ी गंडक गुजरता है और खगड़िया में जाकर गंगा मां के में विलीन हो जाता है। लेकिन साथियों, आप सोचिए, आज सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पूरा किया, आज बताते हुए खुशी हो रही है। सीवर जिला से बागमती का पानी मैंने छोड़ा और इसको बूढ़ी गंडक में जोड़ने का काम आज विजय चौधरी जी के नेतृत्व में शुरू कर मैं आया हूं। ये नदियों के जोड़ने का भी काम शुरू हो गया। और मैं देखता हूं प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब तक नदियों को नहीं जोड़िएगा, जल प्रबंधन नहीं कीजिएगा, तो लंबे समय तक आपकी समृद्धि का रास्ता नहीं बन पाएगा। कई 4 लेन बने, कई हाईवे बने। अभी गिरिराज बाबू बता रहे थे सिमरिया का पुल जो उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके ऊपर भी उन्होंने अनुशंसा किया। लेकिन हम लोगों की कल्पना है गंगा के चीजों को व्यवस्थित करना, मां गंगा को पूर्ण रूप से स्थापित करना। हम लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बक्सर से लेकर जो हमारा भागलपुर के टेल पॉइंट तक जो पूरी व्यवस्था है, जिस तरह मैरीन ड्राइव आप पटना में देखते हैं साथियों, उस तरह की व्यवस्था इसी सिमरिया से शुरू करूंगा और इसको भागलपुर तक ले जाने का काम करूंगा। एक नया व्यवस्था शुरू करना है। एक पूरी तरह गंगा के ऊपर दोनों साइड पूरी मैरीन ड्राइव की जो कल्पना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। और गंगा से जो डर है, अभी तक तो हम लोग कोसी से डरते थे, गंडक से डरते थे, बागमती से डरते थे, और अभी एक तरह से गंगा मैया का भी प्रकोप कभी कभी आता है। जो बांध के उस पार है उसके लिए चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन इस पूरी रूपरेखा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पूरी संरचना को गंगा के ऊपर पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, बिहार के समृद्धि का रास्ता इस बेगूसराय के माध्यम से खुलने वाला है। और अब तो टूरिज्म के क्षेत्र में अभी गिरिराज बाबू और विजय चौधरी जी ने बताया
सिमरिया को कैसे पूरा प्लान करके आगे बढ़ाना है। और तो गंगा के उस पार हम लोग तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं साथियों। और अभी हम लोगों ने वहां पर लगभग 10 एकड़ जमीन गंगा के उस पार में दिया है। अब भगवान तिरुपति के आशीर्वाद के लिए आंध्रा नहीं जाना है, सिमरिया पार कीजिएगा। यहीं पर बाबा तिरुपति बाबा को लाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसलिए अब पूरी समृद्धि का रास्ता खुल रहा है, यह पूरा कॉरिडोर बदलने वाला है। और अभी तो हल्दिया से रक्सौल, अभी हम यहां आते हैं और यहां से यदि कलकत्ता जाना हो, पहले पटना जाने में 3 से 4 घंटा लगता था, अब लोग गाड़ी से 1.5 घंटा में आराम से पटना पहुंच जाता है सब। और जो अभी एक्सप्रेस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, जिसका जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है, जो हल्दिया से रक्सौल जाएगा, आपको जानकर खुशी होगी। अभी 10 से 12 घंटा रेलवे से हमको लगता है यहां से कलकत्ता जाने में। जैसे ही हल्दिया रक्सौल का सड़क इस बेगूसराय से गुजरेगा, आपको जानकर खुशी होगी 5 घंटे में बेगूसराय वाले, मुंगेर वाले, लखीसराय के लोग कलकत्ता पहुंचने का काम कीजिएगा साथियों। इसलिए आपके यहां उद्योग भी लगे। आदरणीय गिरिराज बाबू का बहुत दबाव रहता है, कुंदन जी का, रजनीश जी का, संजय जी का, सर्वेश जी का, अभिषेक जी का, बोगो सिंह जी का, कई साथी, हमारे सुरेंद्र जी, सभी लोग चाहते हैं कि बेगूसराय में इंडस्ट्री और लगे। वैसे पिछले 12 वर्षों में हमको लगता है कि सबसे अधिक यदि पैसा का इन्वेस्टमेंट किसी जिला में लाखों करोड़ की संख्या में हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय की पावन धरती पर हुआ है साथियों। यहां चाहे वो थर्मल का काम हो, खाद फैक्ट्री का काम हो, सड़क का काम हो, उद्योग का काम हो, चाहे वो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का काम हो, सबसे अधिक आपके यहां काम हुआ है साथियों। और आगे भी आपके समृद्धि का रास्ता खुलेगा साथियों। श्री बाबू जिस सीट से पहली बार एमएलए बने साथियों, सम्राट चौधरी भी उसी सीट से एमएलए है, इसलिए आपको चिंता नहीं कर रहा है। इस बिहार की समृद्धि का रास्ता या तो श्री बाबू ने खोला साथियों, और नहीं तो नीतीश कुमार जी ने खोला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रास्ता खोला, कर्पूरी ठाकुर जी ने खोला, और आज नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट की भी कल्पना हम लोगों ने किया है, इसको भी एयर स्ट्रिप के तौर पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और क्योंकि सिविल एविएशन का काम जिस दिन इसका आश्वासन जा रहा था तो विजय चौधरी जी देख रहे, तो इन्होंने कहा कि हर हालत में बेगूसराय में भी हवाई जहाज उतरने की व्यवस्था बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से किया जाए। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा बिहार आगे बढ़ चला है, और आज बेगूसराय की पावन धरती पर आया। ये बिहार तभी बढ़ेगा जब बिहार के लोग पढ़ेंगे, तभी बढ़ेगा जब बिहार बढ़ेगा, और बिहार जब पढ़ेगा तब बिहार बढ़ेगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, गिरिराज बाबू ने एक आग्रह किया है, और मैं जब अध्यक्ष था तो यहां आया था, और मेरी भी कल्पना थी कि दिनकर जी ने जो राष्ट्र के स्तर पर इस भारत में पूरी संस्कृति का, शिष्टाचार का, लिटरेचर का जो व्यवस्था राष्ट्र कवि के तौर पर जो जाने गए, उसकी उनकी कल्पना को दुनिया जान सके, तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बेगूसराय की पावन धरती पर एक नया यूनिवर्सिटी बनेगा जो दिनकर जी के नाम पर होगा।
इसलिए साथियों, एक बार जोर से बोलिए, राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे, राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे। इसलिए साथियों, मैं फिर से तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को 200